अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और आज का व्लॉग जी बिल्कुल भी नाश्ते से मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा। ये था जी बड़ी रात जागने की, और यहाँ पे हम लोग जाग रहे थे, ज़िक्र कर रहे थे, नफ़िल पढ़ रहे थे। और यहाँ पे जी बच्चियाँ भी मेरी जाग रही थी, और सबको जो है ना मैं ये तस्बीहें दे रही थी उनको अलग-अलग करके। इस तरीके का मेरा एक बॉक्स होता है, तो उसके अंदर जो है ना मैं बहुत सारी तस्बीहें रख देती हूँ, जो कि अक्सर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती हैं। फिर इधर-उधर जो है ना ढूँढनी नहीं पड़ती। अच्छा, ये वो तस्बीहें जो मुझे हर वक़्त की नहीं चाहिए होती, रेगुलर यूज़ के लिए मैंने अलग रखी हुई हैं 3-4, और ज़्यादातर मेरा काउंटर यूज़ होता है जिसमें। और ये वाली जो बीट्स वग़ैरह है ना, तो इनको मैं अलग एक बॉक्स में रख देती हूँ। फिर इस तरीके की जैसे रमज़ान हो गए या बड़ी रात होगी, तो फिर मैं निकालती हूँ कि बच्चे जो मर्ज़ी जो है ना निकाल दें, वो 100 वाली निकाल दें, 35 वाली निकाल दें, कोई भी निकाल दें, तो इसमें अलग-अलग टाइप की पड़ी हुई हैं, तो फिर ईज़ी हो जाता है। तो चलें जी, यहाँ पे नफ़िल पढ़ लिए थे, कुछ ज़िक्र कर लिया था, कुरान पाक भी पढ़ा था, दुआएँ भी की थी। अल्लाह पाक कबूल करे, अल्लाह पाक हिदायत वाली हमें ज़िंदगी दे। और इसके बाद जी हम लोगों ने नफ़िल पढ़ लिए थे, और सहरी की मैं वीडियो नहीं बना सकी। ये देखिए जी, यहाँ मैं अपने बच्चों को काम करवा रही थी, छोटे बेटे को, उसका ये था होमवर्क, ठीक है। तो अब मैं होमवर्क इसको करवाने के लिए, तो साथ-साथ मैंने कहा चलो ये इसका जो भी सब्जेक्ट है, जो इसका होमवर्क मिला हुआ है, तो इसको इसी तरह से टाइम देखना भी आएगा। तो वहाँ से मैंने क्लॉक उतरवा के ये अपने पास रखी है। तो अब जो है ना मैं अपने बेटे को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये एक्सप्लेनेशन देखिए, अब हम कोचिंग में बच्चों को डालेंगे तो बस वो तो इसको काम करवा देगी ना कि भाई आप इतना लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, क्योंकि हाफ पास 7 अब लिखा हुआ है, तो जाहिर है वो अब टीचर इस तरीके से आगे करवाती जाएंगी। बट अगर खुद पढ़ाने का एक जो है बेनिफिट ये होता है कि हम बच्चे को प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं, कि जैसे आपने एक क्लॉक उतारी अपनी और इस क्लॉक को उतारने के बाद अब मैं जो है ना अपने बेटे को सिखा रही हूँ, ठीक है। जो जो छोटे बच्चे मोहम्मद की एज के देख रहे हैं अगर मुझे, तो आप लोग भी जो है ना इस तरीके से टाइमिंग सीखें, ठीक है। हाँ, 6 ईयर का हूँ, ठीक है। तो चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी अगर बड़ी वाली निडल 6 पर होगी, तो वो क्या टाइम होगा। मोहम्मद बताइए अभी आप, ये क्या टाइम हो रहा है? एक मिनट, मैं इसको पहले यहाँ पे लेकर आऊँ सही उसमें, फिर मैं इससे पूछती हूँ, ठीक है। अब रुके, मैं आपसे पूछती हूँ। चलो अब मुझे बताओ, ये क्या टाइम हो रहा है? 3:30। अब मैं दोबारा पूछती हूँ आपसे, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गई? चलो अब मुझे बताओ मोहम्मद, एक मिनट। चलो अब मुझे बताओ, अब क्या टाइम? अब हो रहा है हाफ पास्ट 6 o'clock। गुड बॉय। हाफ पास 6, हाफ पास किस पे आएगा? 6 पे आएगा, ठीक है। ये रहा हाफ पास 7, यानी कि हाफ पास ये रहा, और 7 o'clock ये रहा, ठीक है। गुड बॉय। अब मैं आपसे एक और बात पूछती हूँ, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि ये क्या टाइम है। अब बड़ी निडल तो 3 पे आ गई, ठीक है। बड़ी निडल जब तक 6 पर थी तो वो हाफ पास था, अब 3 पे आ गई, तो अब क्या टाइमिंग है? अब होगी क्वार्टर क्वार्टर। क्वार्टर गुड बॉय, क्वार्टर पास 6। गुड बॉय। तो सब बच्चे देखो जी, अगर 3 पे बड़ी निडल होगी तो हाफ क्वार्टर होगा, ठीक है। और अगर बड़ी निडल 6 पर होगी तो क्या होगा? हाफ पास्ट, ठीक है। और बड़ी निडल 12 पे होगी तो क्या होगा? 6 o'clock। गुड बॉय। हाफ पास। आप यानी कि शॉर्टकट में आपकी जो टाइमिंग है ना, शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसा नहीं कि 6:15, 6:13, 6, नो। आपने बोलना है, अभी क्या हो रहा है? 6 क्वार्टर। अभी हो रहा है हाफ क्वार्टर पास 6। पास तो नहीं है ना यार, पास तो 6 पे होगा तब होगा ना, अभी 3 पर है, तो हाफ क्वार्टर होगा, ठीक है। हाफ क्वार्टर 6, और अगर 6 पे हुआ तो हाफ पास। और अगर 12 पे होगा तो गुड बॉय, 6 o'clock, ठीक है। ठीक है, और अगर 3 पर होगी तो हाफ क्वार्टर, और अगर 6 पर होगी तो क्या होगा? हाफ पास। गुड। चलो अब यहाँ पे आप खुद करो, यहाँ करो। अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 o'clock। छोटी वाली 1 o'clock। छोटी वाली 1 पे। गुड बॉय।
बड़ी वाली। बताओ आप। रोज़ा रखने के बाद जी दिन भर में फिर उसके बाद फ्री थे तो मैं बच्चों को दिन में लेके बैठ गई थी, नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद ये बच्चों को लेके बैठी थी। थोड़ा-सा लंबा टाइम आपका लगता है बच्चों को देने में अगर आप खुद पढ़ाएँ, लेकिन बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, अगर आप खुद से पढ़ाएँ। तो ये चीज़ मैंने बहुत एक्सपीरियंस की है कि जब से मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाने लगी हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो फ़ीस इतनी हाई प्राइस होती है भाई, इतनी हाई फ़ीस होती है ना आजकल कोचिंग की कि ना पूछें। इतनी स्कूल की फ़ीसें नहीं होती जितनी जो है ना आप ट्यूशन वाली ले लेती हैं। तो एक तो वो भी आपके बचते हैं, दूसरा ये कि बच्चे आपसे आपकी बच्चे की राइटिंग में फ़र्क पड़ता है, पढ़ाई में फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ में बच्चा जो है ना इम्प्रूवमेंट बच्चे में आ रही होती है। और उसके बाद ये बच्चों को पढ़ाने के बाद ये था इफ्तारी का टाइम, इफ्तारी के टाइम जी बच्चों की फ़रमाइश के हिसाब से जो है ना समोसे, रोल और पैटीज़ वग़ैरह ये सब चीज़ें आ गई थी, साथ में चाट थी और ये रोज़े का टाइम था और इसके बाद जी हम लोगों ने रोज़ा खोला और उसके बाद जी ये रात का टाइम था तो खाना-वाना बच्चों ने भी नहीं खाया हुआ था तो उन्होंने कहा चलो स्ट्रॉबेरी शेक बना देती हूँ, तो यहाँ पे मैं इनको स्ट्रॉबेरी का शेक बना के दे रही थी। आगे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वो देखिए आप। 1350 देने थे और अच्छा जी, तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताती हूँ चॉप फ्रेश के बारे में। तो ये था मेरी सिस्टर का घर और ये उन्होंने मुझे क्लिप भेजे। ऑनलाइन और इस टाइप की चीज़ें मँगवाती रहती हैं, तो मैं उसको अक्सर बोलती हूँ कि भई आप कभी भी कोई भी चीज़ मँगवाएँ तो उसकी वीडियो ज़रूर बनाया करें ताकि मैं भी उस चीज़ को शेयर कर सकूँ कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है और क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं। तो चलें जी, यहाँ पे ये मेरी सिस्टर ने जो है ना चॉप फ्रेश एक पेज है, उनसे जो है ना ये सब्ज़ी वग़ैरह ये सब कुछ कटिंग की हुई मँगवाई है। क्योंकि जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको ये मसले-मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ैर इनके लिए तो अच्छा है ये चीज़ क्योंकि देखिए फटाफट इन्होंने आई थिंक 1 घंटे में ऑर्डर दिया और 1 घंटे बाद जो है ना इनके घर में ये पहुँच गया था। चॉप फ्रेश इनके पेज का नाम है और अच्छी थी, थोड़ी-सी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी बट थोड़ा-सा तो फ़र्क होगा ऑब्वियसली। आपको कटिंग की हुई और हर चीज़ पील ऑफ हुई हुई आपको घर पे मिलेगी, तो इतनी फैसिलिटीज़ में तो थोड़ा बहुत बनता है। ये थी चपातियाँ जो कि हाफ़ कुक थी और उसके बाद जो है ना इसने काफ़ी वेजिटेबल्स वग़ैरह मँगवाई थी और ये थे आई थिंक शामी कबाब, तो बीफ कबाब थे, यस शामी कबाब जो होते हैं। और ये देखें ये अनियन भी कटा हुआ हुआ मिला क्योंकि इनके छोटे बच्चे हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है, टाइम नहीं मिलता है वेजिटेबल्स वग़ैरह कट करने में, तो ये इन्होंने अभी-अभी मँगवाया और फ़ौरन जो है ना मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, तो मुझे बता रही थी कि बहुत अच्छी, सारी वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश थी और 1 घंटे के अंदर आपका ऑर्डर, आपका पार्सल आपके दरवाज़े में होता है। तो चार्जेज़ भी ठीक थे, आई थिंक 1350 या कितना ये जो अभी दिख रहा है मुझे, इतना इनका बिल बना था और डिलीवरी चार्जेज़ भी ज़्यादा नहीं थे, आई थिंक 150 थे और बहुत अच्छा था ये। और जब इन्होंने यूज़ किया सब्ज़ी बनाई तो वो ये कह रही थी कि बहुत फ्रेश जो है ना सब्ज़ी थी, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ, अगर कोई भी मँगवाना चाहे तो इनके पेज पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। चॉप फ्रेश इनके पेज का नाम है और 1 घंटे में आपको पार्सल भी रिसीव हो जाएगा। टाइम भी नहीं लगेगा, देखिए अब अनियन भी कट हुआ हुआ है और हर चीज़ जो है ना कट हुई हुई मिली है, बस इन्होंने जो है ना स्टोव को ऑन करना था और जो है ना ऑयल डालना था और चीज़ें डालनी थी, बस जो पकाने वाला था। आपके लिए वो जेली है मुन्ना। आप ये जेली को मैं पैकेट्स खोल रही हूँ और उस्मान को लग रहा है कि मम्मा कोई चीज़ दे रही हैं, क्योंकि उसको कोई भी रेपर और वो देख के लगता है कि मेरी मामा मुझे दे रही हैं। ये देखें जी, ये मैंने पैन में डाल दिया है अनियन और ये बाकी जो है मैं इसे रख देती हूँ। आप देख लीजिए कि मैंने इसको कितना डाला है, ठीक है। ये मैंने इसमें अनियन डाला है, अब चेक करते हैं ये कितने दिन तक ये मेरे, क्योंकि मेरी क्वांटिटी जो है वो सालन की कम होती है, तो मेरी ये 3 से 4 आई थिंक ये 2 दफ़ा सालन और बन जाएगा। सो 120 में आई थिंक इट्स नॉट बैड, ठीक है। और प्याज वाकई में फ़्रेश है क्योंकि इसकी खुशबू से लग रहा है कि ये ताज़ा ताज़ा कट हुआ हुआ है, बहुत जैसे बासी नहीं है। अब हम चेक करते हैं इसे।
ये देखेंगे, इसे मैंने ओपन कर लिया तो अर्शमान फिर से आ गया कि मम्मा आप मुझे क्या दे रही हो। तो अर्शमान को मैंने जो है इसका दिल खुश करने के लिए मैंने इसे केचप तो चलना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं इसमें कितनी क्वांटिटी है। ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें गाजर, इसमें मटर, इसमें आलू बहुत ज़्यादा। ये देखें ये साइज। और प्याज भी देखें फ्रेश है, इसीलिए ब्राउन भी अच्छे तरीके से हो रही है। ठीक है, सब्जी गाजर खा के दिखाते हैं। यम्मी, I think it's too good. इनकी वेबसाइट भी है, इनका व्हाट्सएप नंबर भी, आप किसी पे भी जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब मैं अपना सालन बनाती हूँ। मैंने आपको इसकी सब्ज़ी बता दी है कि बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बिल्कुल भी पुरानी नहीं है। चलें जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।